MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, 1.5 लाख अफराद मुंतकिल। NDMA के मुताबिक बहावल नगर से 89,868 अफराद, जबकि कसूर से 14,140 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उकाड़ा से 2,000 से ज्यादा अफराद, जबकि बहावलपुर, रेहाड़ी और पाकपतन से भी सैकड़ों अफराद का इनखला किया जा चुका है। सैलाब का अलर्ट जारी होने पर तकरीबन 40,000 अफराद पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों फतोही, शेखुपुरा, मुरीद के कामों की डस्का और समढ़ियाल में भी बादलों की गरज बरस हुई। कसूर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर खारिजा फुकान फैदान से जद्दा में OIC इजलास के मौके पर साइड लाइन्स मुलाकातें हुई, जिसमें तुर्की के कायदाना किरदार पर इसहाक डार ने इजहार तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इयादा किया। वज़ीर खारिजा ने गजा में इंसानी बहरान और कहर पर तशवीश का इजहार भी किया। ट्रंप का एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, एक बार फिर उन्होंने ये दावा किया है कि सदर का ओहदा संभालने के बाद अब तक मुतादिद जंगें रुकवाई हैं, जिनमें से इंडिया और पाकिस्तान के मबैन होने वाली जंग सबसे बड़ी जंग हो सकती थी। उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान की जंग एक अलग ही सतह पर थी, जो एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। उन्होंने पहले ही 7 जेट तैयारे मार गिराए थे। वो जंग बहुत जोरों पर थी। ट्रंप ने ये वाजे नहीं किया कि किस मुल्क ने कितने जहाज मार गिराए थे। UAE सफीर की वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात। मज़बूत ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म ने सफीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात की मजबूती के लिए उनके किरदार पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन सैद अल नहयान के पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी उनकी क़यादत को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, 1.5 लाख अफराद मुंतकिल। NDMA के मुताबिक बहावल नगर से 89,868 अफराद, जबकि कसूर से 14,140 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उकाड़ा से 2,000 से ज्यादा अफराद, जबकि बहावलपुर, रेहाड़ी और पाकपतन से भी सैकड़ों अफराद का इनखला किया जा चुका है। सैलाब का अलर्ट जारी रहने पर तकरीबन 40,000 अफराद पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक से बढ़ गया है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,04,000 और अखराज 98,000 क्यूसिक है। DP वर्ल्ड ILT20 2025 डेवलपमेंट टूर्नामेंट का आगाज दुबई के ICC एकेडमी में DP वर्ल्ड ILT20 डेवलपमेंट टूर्नामेंट अपने तीसरे एडिशन के साथ शुरू हो गया। टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल हैं, जो 24 अगस्त से 3 सितंबर तक सिंगल लीग राउंड रॉबन फॉर्मेट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। मजमूई तौर पर 18 मैचेस खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट मुत्तहिदा अरब अमारात के उभरते हुए क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतें मनवाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है, खास तौर पर उस वक्त जब एशिया कप 2025 के फौरन बाद DP वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 का प्लेयर ऑक्शन मुतवक्के है। भारत में शायकीन फैन कोड पर मैचेस देख सकेंगे, जबकि दुनिया भर में नशरियात स्टे 6 स्पोर्ट्स के जरिए बराह रास्त दिखाई जाएंगी। Last year, 6 teams. The only difference this year is that we'll be starting on the 2nd of December, so it's earlier, which is an opportunity for us to play in the kind of holiday period, the festive season, December and January. So
that's the only difference from last year. मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई सीरीज की तैयारियां उरूज पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली क्रिकेट ट्राई सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ये अफ्रीकी सीरीज खित्ते के शायकीन क्रिकेट के लिए एक शानदार मौका साबित होगी, जहां उन्हें तीनों टीमों के माबैन कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। MM5 टीवी के रिपोर्टर फहद अब्बासी ने दुबई स्टेडियम से रिपोर्ट करते हुए बताया कि मैदान और पिचेस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि टीमों की प्रैक्टिस सेशंस भी भरपूर अंदाज में जारी है। क्रिकेट के हलकों का कहना है कि ये टूर्नामेंट खासतौर पर नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतें मनवाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। जहलम से हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक 29 सफ़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन का सिलसिले में मरकज़ी इमाम बारगाह सिविल लाइन जहलम में मजलिस मुनाकिद की गई। मजलिस में पंजाब भर से अज़ादारों ने शिरकत की। मजलिस का प्रोग्राम रात भर जारी रहा, जिसमें पंजाब से आए हुए संगतों ने पुरसेरे पढ़े और ज़ाकिरीन ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मातमी हज़रात ने मातम किया। इस मौके पर DPO जहलम की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। आज जो हम इसको मना रहे हैं यौम शहादत मासूमैन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन की शहादत के सिलसिले में अय्याम गम है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन की शहादत है वो नूर हदायत को मुनक़ता करने की साजिश। सरकार का जो कत्ल है वो जो सिलसिला रुश्द व हदायत के लिए उन्होंने गदीर पे मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला का ऐलान किया, उससे कुछ लोगों के मफादात को ज़ख्म पहुँची थी, तो उन्होंने इसको करने के लिए साजिश की। पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे हमला किया गया, उक़बा की घाटी पे। शिरकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट जहलम की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट बनीर के इलाके बटई में क्लाउड ब्रस्ट के फटने से आने वाले सैलाब की वजह से मुतासर होने वाले सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मेडिकल का कैंप लगाया गया। तफसीलात बता रहे हैं मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त बनीर के इलाके बटई में मौजूद हैं। उनके साथ शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मसूद अहमद भट्ट मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज हम मौजूद हैं बोनेर के इलाका में। KPK का ये एक डिस्ट्रिक्ट है बोनेर। तो यहाँ पे चंद दिन पहले जो सैलाब आया था, तो उस हवाले से जेलम से अमदादी टीम मसूद भट्ट साहब लेके आए हैं। शौकत वेलफेयर मेमोरियल ट्रस्ट के ये चेयरमैन है, ये अपनी टीम लेके आए हैं। 2 दिन का इनका मेडिकल कैंप इन्होंने लगाया हुआ है 2 दिन से। तो ये इनसे जानते हैं कि मज़ीद ये इस इलाके में इन्होंने क्या देखा है, कौन कौन से लोग ज़्यादा मुतासर हैं जो बीमार हुए हैं इस सैलाब की वजह से। तो इस सिलसिले में यहाँ पे और भी इमदादी टीमें आई हुई हैं। तो ख़ासकर ये जो जेलम से टीम आई है, हम इनसे बात करते हैं कि इस सिलसिले में ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब, आज शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड जेलम की जो टीम है वो यहाँ बोनेर के इलाका मटे में 2 रोज़ा कैंप के लिए आई है। तो हमने सुबह से ये कैंप स्टार्ट किया है, तो हमें महसूस हुआ है कि बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड हैं इस सैलाब की वजह से, और बहुत सारे बीमार बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, ख़वातीन जो थी उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी। बहुत सारी टीमों ने, यानी पाकिस्तान से, पंजाब से बहुत सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे कैंपिंग की है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम कैंप कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो हमने यहाँ पे आके महसूस किया है वो ये कि हमें अपने साथ लेबॉर्ट्री भी लानी चाहिए थी। लेबॉर्ट्री, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह लानी चाहिए। तो चूँकि हम इस इलाके से फेमिलियर नहीं थे, तो हम 2 दिन के लिए आए हैं। हम इंशाल्लाह मेडिकल कैंप करेंगे, फिर फ़ौरन इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे और आके हमने जगह यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें हेल्प आउट किया है, एक जगह उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। वहाँ पे हम जो है वो लैब भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्ट्रासाउंड भी करेंगे और जो है वो एक्सरे भी यहाँ पे जो है ना वो करेंगे। और साथ फिर यह है कि हम आएंगे कम से कम 15 से 1 महीने के लिए, यानी 15 दिन से 1 महीने के लिए यहाँ पे एक पूरी टीम लेके आनी पड़ेगी ताकि इनको मुकम्मल तौर पे बहाल किया जा सके। बट साहब बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 15 दिन से लेके 1 माह के लिए हम आएंगे, तो आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है या दूसरी जो तंजीमें हैं वो मेडिकल कैंप लगा रही हैं, तो उसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई है कि आपको कि आप 15 दिन से लेके 1 माह तक यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं? जी बट साहब, ऐसे है कि मैं कोई जो है वो पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता,
गवर्नमेंट का तो मैंने कोई इधर यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं देखा, लेकिन NGOs अपने तौर पे जो इंडिविजुअल्स लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया माशाल्लाह। KPK में भी, यानी KPK की जो टीमें हैं वो भी हैं, और पंजाब से बहुत सारी टीमें यहाँ पर आई हैं। हम भी पंजाब से ही हैं, चूँकि हमने ये नहीं देखना कि हम पंजाब से हैं तो KPK में नहीं जाना। ये भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, तो यहाँ भी इससे पहले भी हम KP में 3 दफ़ा आ चुके हैं। जब सैलाब आया था एक दफ़ा शहदों गांव है यहाँ का, वहाँ पे लगाया था, कलाम में और उसके नवाई इलाके वहाँ पे हम लगा चुके हैं। तो ज़ाहिर है ये हमारे भाई हैं, हमें एहसास है, दुख है, इनका नुकसान हुआ है, तो जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह उसके लिए हाज़िर हैं। तो बाकी हमने महसूस इसलिए किया कि ज़्यादा दिन आना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन्होंने ऑलमोस्ट मेडिसिन वो लेके आए हैं, खुराक लेके आए हैं, लेकिन जो पैथोलॉजी लैब है वो कोई नहीं है, एक्सरे कोई नहीं है, और ना ही इनके पास कोई अल्ट्रासाउंड का सिस्टम है। तो ज़ाहिर है वैसे अगर रूटीन में लाइफ हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। अब तो ये इतना बड़ा सान्या हुआ, इतना नुकसान हुआ, तो ये हमने महसूस किया कि ये लेबॉर्ट्री और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का जो सिस्टम है वो होना चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना मसूद भट्ट साहब की बात कि हम यहाँ पे आए हैं 2 दिन के लिए, कैंपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के हालात आके देखे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे मेडिकल कैंप नहीं लगाया जा रहा, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि हम 15 दिन से लेके 1 माह तक के लिए एक कैंप लगाएंगे दोबारा यहाँ पे आके। जी रहीम यार खान कोट कुरम के नवाही इलाके बस्ती मोहरा में गली के तनाजिम ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुकामी शहरी का इल्ज़ाम है कि चंद अफराद ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा शख्स के मुताबिक अकबर और रज़ाक नामी अफराद उसे और अहल खाना को मुसलसल हिरासा कर रहे हैं और पुलिस की मदद से झूठे मुकदमात में फंसवाने की धमकियाँ दे रहे हैं। अहले इलाके ने वाक़े पर एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान, RPO बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सारी है जो अब्दुल रज़ाक से को अकबर जरा जलील की तिखड़न शाम दी सवेर दी पुलिस गेंते आवेंदे न से को रात को नहीं घर सुमाने दे ओ आदे नहीं तो अस अपना घर बनोते से गुजरा घटी जाओ घटी उन्हें दिन इथा पड़ दिए ना कोई उन्हें दा रास्ता ओडो आजाद है सीधा रास्ता एडो आजाद है। अब्दुल रज़ाक अकबर महमूद असे को परेशान कर दीते ने, रात दी पुलिस भेजी खड़े ने, असे कोई बच्चे ने चैन कोनी, अते गलियां दियो इता गली ने मैं बच्चे नहीं मरावने। मैं अपील करे सा डिप्टी साहब बावलपुर डिवीजन गवर्नमेंट मरियम नवाज को अपील करे सा असे को इन तहफ़ुज़ किया वञे। असां ग़रीब करणु चाहूं, असां को ये बंदा अब्दुल रज़ाक के अकबर असां को जलील तंग की खड़े कईनम, सवेरे को पुलिस घेनम दे, शाम को पुलिस घेनम दे। असें DPO रहीम यार खान, RPO बहावलपुर और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब को अपील करन कि असां को इन्हें कनो इंसाफ फराहम किया वञे। डॉक्टर मियां मजहर हयात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा हेल्थ जहलम की हिदायत पर जहलम अर्बन 2 के इंचार्ज यासिर महमूद मिर्जा की तरफ से सर्वाइकल कैंसर से बचाव की आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में खुसूसी शिरकत डॉक्टर जवाद डार, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जुनैद बशीर, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन मुनीब हाशमी, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन ऑफिसर जहलम और सईद अहमद सदर अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी ने की। डॉक्टर मियां मजहर हयात की सेहतियामा के फ़रोग़ के लिए काविशें काबिल सत्ताइश हैं। वो हमेशा अवामी फलाह के मनसूबों में भरपूर किरदार अदा करते हैं। उनकी क़यादत में हेल्थ डिपार्टमेंट जहलम ने अवामी आगाही और बीमारियों से बचाव के लिए मुतादिद कामयाब मुहिम्मात चलाई। डॉक्टर जवाद डार ने शुरा को बताया कि जहलम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की हिफाजती वैक्सीनेशन में 15 सितम्बर से 27 सितम्बर के दौरान मुनाकिद की जाएगी, जिसमें 9 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने शुरा से इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दरख्वास्त भी की। हमारे डिस्ट्रिक्ट झेलम समेत पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन में जो अमवात की बहुत बड़ी एक जो वजह है वो है सर्वाइकल कैंसर। उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन हुकूमत ने जो स्टार्ट की है, उसकी कैंपेन जो है वो इंशाल्लाह हमारी 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज ज़िला झेलम में जो हमारी अर्बन यूनियन कौंसिल नंबर 2 है, उसके जो UCMO यूनियन कौंसिल के जो हमारे इंचार्ज हैं इस वैक्सीनेशन के, वो यासिर साहब हैं। उन्होंने आज जो अपनी जो स्किल्ड पर्सन है जिन्होंने बच्चियों को
वैक्सीन के जो इंजेक्शन हैं वो लगाने हैं, उनकी और टीम की असिस्टेंट्स और जो सोशल मोबिलाइज़र हैं उनकी आगाही के लिए आज एक मीटिंग का इनेकाद किया है। इसमें मैं बताता चलूँ कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी जो स्क्रीनिंग है ये हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की तरफ से हर ज़िली जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और तहसीली हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे जो वेल वुमेन क्लिनिक है हर अस्पताल में, जो ज़िली और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ पे एक वेल वुमेन क्लिनिक के नाम से हम लोग वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे अगर किसी में इसका पॉजिटिविटी की जो है वो शुबा भी होता है तो उसका जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।